Hello everyone, this is NCRT Class 5 EVS, chapter number 7, Experiments with Water. This is the part 2 of this chapter. Now, on this page there is an experiment. ये एक एक्सपेरिमेंट है, इसमें आप 4-5 फ्रेंड्स का ग्रुप बनाएंगे और जिसमें कुछ मटेरियल चाहिए इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। 4-5 ग्लासेस चाहिए, बाउल्स चाहिए, स्पून्स, कुछ पानी चाहिए और लिस्ट में गिवन जो चीज़ें हैं साल्ट, सॉइल, चॉक पाउडर, 1 स्पून मिल्क और ऑयल लेना है। और उसके बाद टेबल में गिवन है डिड इट डिज़ोल्व और नॉट, ये डिज़ोल्व होता है पानी में या नहीं, आपको 1 बाय 1 डाल के देखना है वाटर में। और व्हाट हैपन आफ्टर कीपिंग फॉर 2 मिनट्स, और पानी में ही 2 मिनट रहने पर क्या होता है ये आपको यहाँ पर लिखना है। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, ये फिर करने हैं। आगे देखते हैं। वाइल डूइंग द एक्सपेरिमेंट आयशा एंड हामिद हैड एन आर्ग्यूमेंट। जब आयशा और हामिद ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो दोनों में बहस हो गई, आर्ग्यूमेंट हो गई। आयशा फेल्ट दैट आफ्टर स्टिरिंग इट द ऑयल डिज़ोल्व इन वाटर। आयशा को लगा कि चम्मच से हिलाने पर तेल पानी में घुल गया। बट हामिद डिड नॉट एग्री, लेकिन हामिद इस बात के लिए एग्री नहीं था, इस बात से सहमत नहीं था। ही सैड लुक द टाइनी येलो ऑयल ड्रॉप्स कैन स्टिल बी सीन इन द वाटर। उसने कहा कि देखो ये जो छोटी छोटी येलो कलर की ऑयल की जो ड्रॉप्स हैं वो अभी भी पानी पर ऊपर तैरती हुई दिख रही हैं। आयशा सेड लेट्स वेट फॉर सम टाइम एंड देन सी। आयशा बोली चलो थोड़ी देर रखने के बाद देखते हैं क्या होता है। डू यू थिंक द ऑयल गॉट डिजॉल्व इन द वाटर? वाई डू यू थिंक सो? क्या आपको लगता है कि तेल पानी में घुल पाया होगा? नहीं ना? अगर नहीं तो क्यों? आयशा समझ नहीं पा रही थी कि जो ऑयल ड्रॉप्स हैं वो पानी के ऊपर कैसे रह गई, तो उसने सेल्फ एक्सपेरिमेंट किया रेसिंग ड्रॉप्स। आयशा पुट 2 drops of oil on the lid of her tiffin box. Next to that she put 2 drops of water and 2 drops of sugar solution. चेक करने के लिए आयशा ने अपने टिफ़िन के ढक्कन पर एक साथ 2 बूंदें तेल की टपकाईं और उसी के पास पानी की 2 बूंदें और शक्कर के घोल की 2 बूंदें भी टपकाई, जैसा कि आप ये पिक्चर में देख रहे हैं। She tilted the lid. She saw some drops slide down quickly while some were left behind. टिफ़िन के ढक्कन को उसने टेढ़ा करके देखा तो कुछ बूंदें तेजी से बहकर आगे निकल गईं जबकि कुछ पीछे रह गईं। You also try to do the same and then tell which drop went ahead. Why did it slide faster? तुम भी यह करके देखो और बताओ कौन सी बूंदें सबसे आगे निकली और ऐसा क्यों हुआ होगा। नेक्स्ट आगे यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग वाटर एक्सपेरिमेंट है। वेयर डिड द वाटर गो? मीन्स अभी एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं क्या है, पानी कहाँ जाता है। वन डे आयशाज मदर पुट सम वाटर टू बॉयल ऑन द स्टोव फॉर मेकिंग टी। एक दिन आयशा की मम्मी चाय बना रही थी। शी गॉट बिजी विथ समथिंग एंड फॉरगॉट अबाउट इट। वो थोड़ा बिजी हो गई और जब वो किचन में आई तो उन्होंने देखा कि कुछ ही पानी अब पैन में रह गया था, वो भूल गई थी पानी चढ़ाकर। देन थिंक वेयर डिड द वाटर गो? सोचो जो बाकी पानी था वो कहाँ गया होगा। वाई डिड चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू कीप देयर मैंगो जेली इन द सन? सोचो चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू के घर में आम पापड़ बनाने के लिए उसे धूप में क्यों रखा गया होगा, ये चैप्टर 4 में आपने पढ़ा है। एंड एट योर हाउस व्हाट थिंग्स आर मेड बाय ड्राइंग इन द सन? और आपके घर में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो धूप में रखकर बनाई जाती हैं। नेक्स्ट ऑन पेज 66 यहाँ पर डांडी मार्च, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, डांडी मार्च के बारे में है। चलिए पढ़ते हैं। दिस इंसिडेंट टुक प्लेस इन 1930 बिफोर इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट। यह घटना 1930 की है, भारत की आज़ादी से भी पहले। For many years the British had made a law that did not allow people to make salt themselves. भारत की आज़ादी से पहले, बहुत सालों पहले, अंग्रेज़ों ने लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी। They had also put a heavy tax on salt. और ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगाया था। By this law, people could not make salt even
फॉर यूज़ एट होम। और इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। हाउ कैन एनीबडी लिव विदाउट सॉल्ट? भला बताइए कि कौन नमक जैसी चीज़ के बिना गुजारा कर सकता है? गांधी जी सेड, हाउ कैन अ लॉ नॉट अलाउ यूज अस टू यूज़ फ्रीली वॉट नेचर हैज़ गिवन? गांधी जी का कहना था कि जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने में बंदिश कैसी। गांधी जी विद सेवरल अदर पीपल वेंट ऑन यात्रा लॉन्ग वॉक फ्रॉम अहमदाबाद टू डांडी seashore in Gujarat to protest against this law. उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से डांडी के समुद्र तट तक एक ऐसी लंबी यात्रा की जिससे उन्होंने इस गलत कानून को तोड़ा। डू यू नो हाउ सॉल्ट इज़ मेड? क्या आप जानते हैं कि नमक कैसे बनाया जाता है? द सी वाटर इज़ कलेक्टेड इन शैलो बेड्स डग इन द सैंड। समुद्र के पानी को ज़मीन पर क्यारियों की तरह बनाए गए गड्ढों में भर दिया जाता है। वाटर इज़ अलाउड टू ड्राई इन द सन। और उसके बाद जब तेज़ धूप होती है तो पानी सूख जाता है। एंड द वाटर ड्राइज द सॉल्ट रिमेन्स ऑन द ग्राउंड। और नमक के ढेर वहीं पर रह जाते हैं। मतलब पानी सूख जाता है और नमक वहीं पर रह जाता है। सो हियर इज़ द एंड ऑफ चैप्टर 7. Stay tuned to our channel. Thank you and have a nice day.